नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि। श्रीमन् भाई ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने एक बात बोली थी जब पाकिस्तान की आर्मी ने उसको ये बोला था ना कि 1947 में जब अटैक करा पाकिस्तान की आर्मी ने, तो पाकिस्तान की आर्मी ने उसको बोला कि भाई तू एक काम कर, तू उन्हें पाकिस्तान की आर्मी डरे करती उससे कि भाई यो आदमी जब तक है ना, जब तक हमारा प्लान सक्सेसफुल ना हो सके, ठीक है, तो उन्होंने उसको ब्राइब देने की कोशिश करी। उन्होंने कहा तू हम एक काम करते हैं, तेरे को पाकिस्तान की आर्मी में चीफ बना देंगे, जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे, और तू जब चीफ बना देंगे तेरे को आर्मी में, तू भारत की आर्मी छोड़ के हमारे पास आ जा, ठीक है। तो पता उसने क्या जवाब दिया? उसने एक जवाब दिया, वो नहीं बोला मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मेरे को आगे बढ़ाना, नहीं बोला तू भारत की फौज में तो ब्रिगेडियर है, आजा पाकिस्तान की आर्मी में चीफ बना देंगे, नहीं बोला मेरी देश की जिम्मेदारी नहीं है मेरे को आगे बढ़ाना, मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाना। और बोला मैं इस्लाम को मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं मातृभूमि को उससे ज्यादा मानता हूँ। भाई उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या? अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? पांडवों को घर से क्यों निकाला? क्योंकि उनके साथ अरबपति नहीं खड़े थे, मगर उनके साथ इस धरती की जनता, इस धरती के किसान, इस धरती के मजदूर, इस धरती के गरीब, इस धरती के छोटे दुकानदार, इस धरती के स्मॉल और मीडियम बिजनेस सब खड़े थे। उस समय के अरबपति योगी जी जो भगवा रंग पहनते हैं ना, एक लाइन में आमिर जी बात पूरी कर दूं? जी जी प्लीज। योगी जी जो भगवा रंग पहनते हैं, अभी जो बताया गया उसके साथ साथ सुनिए, महाराजा रणजीत सिंह हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जो हैं, चाहे सिख गुरुओं की जो पगड़ी वो भी भगवा थी, भगवान बुद्ध भी जो पहनते वो रंग भी भगवाई है, यज्ञ की ज्वालाएं भी भगवाई है। तो योगी जी आज आधुनिक भारत का रिप्रेजेंटेशन भी करते, बिकॉज ही इज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री व्हेन ही बिकेम, और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का प्रतीक वो भगवा रंग है, उसको भी धारण करते हैं। तो भारत का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं, द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। अटन में दोस्तों आपके सामने जो ट्रेन चल रही है इसे टर्बोजेट ट्रेन बोला जाता है। रूस ने इसे 1970 के दशक में बनाया था। इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर जेट इंजन लगा हुआ है। आप कहोगे कि रूस इस ट्रेन को क्या हवाई जहाज बनाना चाहता था जो उसने ये जेट इंजन लगा दिए? दोस्तों आप बस ऐसा ही समझिए। आप बोलोगे कि क्या रूस इसमें कामयाब हुआ? जी हाँ दोस्तों, रूस इसमें कामयाब हुआ। ट्रेन के अंदर उसने 2 जेट इंजन लगा दिए और इसकी जो टॉप स्पीड थी 358 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस ट्रेन का वजन 50 टन का था और ये नॉर्मली 290 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपना सफर तय करती थी। इस ट्रेन के अंदर याक 40 नाम के विमान के 2 जेट इंजन लगाए गए थे। उस समय कोई बुलेट ट्रेन नहीं चलती थी, तो उस समय रूस ने इसका प्रयोग किया था, लेकिन इस प्रयोग में वो असफल रहा क्योंकि इस ट्रेन को चलाने का खर्चा बहुत आता था। इतने किराए में तो यात्री हवाई जहाज से सफर तय कर लेता जितना इस ट्रेन का किराया था। यही कारण है कि खर्चा बढ़ने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इस ट्रेन को बंद कर दिया गया। हालांकि आज अपने देश प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। गुरु जी मैं एक अंगूरी साधक हूँ, 14-15 साल से साधना कर रहा हूँ। घर वाले बहुत घबराते हैं मेरे से, मतलब बड़े भैया भाभी सब। मैं अपनी सिद्धि शक्ति सब जमा कराने आया हूँ। पूरा मैंने किसी का आज तक किया नहीं है। 9 हवन किए हैं, ब्लैक मैजिक करा लिया है,
स्मृति का टोकन ले लिया। बाबा मेरे साथ ही में आए थे, दरबार का सब मुझे दिखाई देता है इधर। ठीक बेटा, सब शुद्धि सफाई हो जाएगी। जो जो तुमने सिद्धि कर रखी होगी ना दरबार में, वैसे भी जमा है वो सब। तुम देखो कोई सिद्धि भी तुमको मालूम पड़ती कुछ है। और आरएसएस ने सबसे बड़ा जो गोडसे को मानने वाले लोग तो आरएसएस के ही है ना। और वर्कर ने तो मर्सी पिटीशन लिखा था। ठीक है, जब आप समझ पाता दे दे अब इस बात का 14 साल के इन्होंने आनंद मठ पढ़ी है क्या? और अगर नहीं पढ़ी तो आनंद मठ के नाम से फिल्म 1962 में बनी। और आप इन्हें अपने घर बुला के जब बेइज्जती है। देखिए, मुझे यहाँ बहुत कुछ किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप टीवी ऑन कर लीजिए, कौन कहाँ गर्दन काट रहा है, कौन बम फेंक रहा है, कौन सुसाइड पैक्ट यहाँ पर वेस्ट पहन के फट जा रहा है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँ, उसका नाम अगर रहीम खान होगा तो मैं उसका नाम रमेश अग्रवाल कर दूं? क्या करूं बताइए, मैं क्या, मेरी क्या गलती है? ऐसे ही आतंकवादी पकड़ा जाएगा। ये दोनों मुगल जो हैं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। पूरे विश्व में आतंकवाद कौन कर रहा है? इसमें किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिल्म देखने की आवश्यकता। कौन सा हिटलर आ गया हिंदुत्व में? देखो बताइए, हिटलर का रिश्तेदार वहां भी निकलेगी। ये कह रहे हैं कि हर आपका रिश्तेदार था हिटलर, आपका जरूर रिश्तेदार। और आरएसएस ने सबसे बड़ा जो हर आदमी पुतिन थोड़ी हो जाएगा। 69 ईयर्स, 70 साल का आदमी वॉर चल रहा है, जिम कर रहा बैठ। सोचो, वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया हमला करने की कह रही है उसके ऊपर, जिम में बैठा है। क्या डेडिकेशन उस आदमी को अपने आप को लेकर। जेलेंस्की, कपिल शर्मा, जेलेंस्की कपिल शर्मा ही तो है। इनको क्या पता राजनीति के बारे में? इनको लोगों ने चढ़ा दिया कि मोर चढ़ गए, पलट के देखे कोई है ही नहीं। बहुत डेंजरस आदमी कहता हम तो जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। 70 साल की उम्र में 4 घंटे जिम में। तुमने पूछा लक्ष्मण से, कहते लक्ष्मण तुम ये कितने दिनों से बना रहे हो ये? तो लक्ष्मण ने कहा ये माताश्री आपकी कृपा से बस अभी बनाना शुरू किया था और अभी तुरंत बन भी गई है। ये ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो बताइए, इसमें कुछ ठीक है? नहीं, बहुत ही ज्यादा सुंदर तुमने बनाई है तो ये कुटियां। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की परीक्षा ली। उन्होंने कहा हाँ देखो अब कुछ समय के लिए है, फिर यहाँ से आगे चलना है, फिर आगे चलेंगे, फिर वहाँ नई कुटियां बनानी होगी। अब यूजली कोई इतनी सुंदर कुटियां बनाए ना तो उसको लगा अरे कुछ तो यहाँ ठहर जाओ, अब क्या मतलब दूसरी बनवाओगे हमसे, कितनी सेवा कराओगे हमसे। लक्ष्मण जी ने कहा आपको जब जाना है, जहां जाना बताइएगा, मैं वहां फिर से कुटिया बनाऊंगा। तुमने पूछा मैं आपको मानव जाति की भलाई के लिए परेशान कर रहा हूँ, क्षमा करें। सुधेंद्र, प्रणाम गुरुजी। तुमने अपने और प्रकृति के संबंध को साबित कर दिया। यदि तुम पर भगवान की कृपा हुई तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके और बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा तेज और भी प्रज्वलित होगा। गुरुजी चलो। मैं आपको मानव जाति की भलाई के लिए परेशान कर रहा हूँ, क्षमा करें। सुधेंद्र, प्रणाम गुरुजी। तुमने अपने और प्रकृति के संबंध को साबित कर दिया। यदि तुम पर भगवान की कृपा हुई तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके और बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा तेज और भी प्रज्वलित होगा। गुरुजी चलो। हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, की हवस नहीं किसी पे कोई। हनुमान से जाकर कहिए कि श्री राम उनका स्मरण कर रहे हैं। आज्ञा दी प्रभु।
प्रभु श्री राम द्वारका में आपका स्मरण कर रहे हैं। भूकंप आ रहा है। ना तो भूकंप आ रहा है और ना ही प्रलय। तो फिर आंजनेय हनुमान आ रहे हैं। हनुमान से जाकर हमारे लिए बहुत भारी है। आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो है पेशी करके जावें। जो भक्त पहली बार आए हैं 16 जनवरी तक के कोई भी नंबर खाली नहीं है और ऊपर से 100-150 लोगों के एक्स्ट्रा नाम लिखे हुए हैं। एक एक मिनट भारी है, तो हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप नंबर के दिन ही आएँ जिस दिन टोकन नंबर वितरित हो। बीच में कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और रुकने की स्पेस हमारे पास बहुत कम है। वही लोग रुकें जिनके नाम लिखे हुए हैं। बाकी पेशी करने वाले मंगल के मंगल आते रहें तो हमें भी सुविधा होगी, असुविधा भी नहीं यहाँ फैलेगी। और ये सबको जानकारी दे दें, अलग अलग नहीं दे पाएंगे। हमारे लिए बहुत भारी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे कैसे छोड़ देंगे? चालान की रसीद लेंगे, गाड़ी जाएगी तो आपकी जाएगी कलेक्टर की। नंबर ले। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि वकील की पावर क्या होता है। ट्रैफिक पुलिस अपने कार को नो पार्किंग में लगाकर सभी का चालान काटते चल रहे थे और उसी रास्ते से वकील भी गुजर रहे थे। जब वकील की नजर ट्रैफिक पुलिस के कार पर पड़ती है तो सीधा पुलिस वालों से चालान का रसीद लेकर ट्रैफिक पुलिस के कार का चालान काट देते हैं और गाड़ी को टो करवाकर थाने भिजवा देते हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चाहे आईजी की गाड़ी आ जाए वो भी जाएगी यहाँ। कैसे छोड़ देंगे? चालान की रसीद लेंगे, गाड़ी जाएगी तो आपकी जाएगी कलेक्टर की। नंबर ले। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि वकील की पावर क्या होता है। ट्रैफिक पुलिस दोस्तों, भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप चले गए तो आपको लगेगा कि आप समय में 3-4 हजार साल पहले चले गए हैं। कर्नाटक के मतूर गांव की गलियों से जब आप गुजरेंगे तो आपको हर दूसरे घर में वेद मंत्रों की आवाज सुनाई देगी। गली में खेलते हुए बच्चे जहां आपको धोती और शिखा में दिखेंगे, वहीं पड़ोसी एक दूसरे से संस्कृत में बात करते हुए। तुंगा नदी के तट पर बसे मतूर गाँव में आपको पेड़ के नीचे गुरु और शिष्यों की गुरुकुल परंपरा भी देखने को मिल जाएगी। इस गाँव ने अकेले कर्नाटक को 30 से भी ज्यादा संस्कृत के प्रोफेसर दिए। डॉक्टर है? हाँ जी, ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट है जी? है। ये बताइए, कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया मारामारी थी, ठीक है। कोरोना की वैक्सीन यहाँ किसने मारी? आधार पूनावाला। क्या है? माइनॉरिटी। सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, माइनॉरिटी। सबसे पहला इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा, माइनॉरिटी। सैम मोनेक्शा, पहला फील्ड मार्शल, माइनॉरिटी। आपको पता है सुनिए, कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई? ये तरीका ठीक नहीं है। मैं जवाब बोल चुके। अब जानते क्या होता है? इनके सामने समस्या क्या है? अब मैं कह रहा हूं जाके कोई चेक कर ले। ये कहते हैं आज 2.5% मुस्लिम क्यों रह गए? 1931 की सेंसस देखिए, देश की जो वो थी रेट ऑफ लिटरेसी वो थी 8%, उत्तर प्रदेश में थी 7%। वो जातिगत है इसलिए मैं बोल रहा हूं। 31 में हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति मानी जाती थी ब्राह्मण, उसकी 15%, राजपूतों की 13% और सैयद मुसलमान 24%। डॉक्टर है? हाँ जी, ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट है जी? है। ये बताइए, कोरोना की वैक्सीन के लिए दुनिया मारामारी थी, ठीक है। कोरोना की वैक्सीन यहाँ किसने मारी? आधार पूनावाला। क्या है? माइनॉरिटी। सबसे बड़ा ऑल ओवर जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी ही रहेंगे। और जैसे अपन ने पॉलिटिक्स की बात की तो सिर्फ इंडिया में नहीं, जब भी बाहर भी यूएसए अमेरिका में जाते हो आप, तभी व्हेन दे स्पीक अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स इट्स ओनली नरेंद्र मोदी देयर आल्सो, एंड दे आर आल्सो वेरी मच अवेयर अबाउट इट नाउ। आपको क्या लगता है कि मोदी जी की वजह से पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है इंडिया का? यस, वेरी मच, और वो दिखता है। कौन था? अच्छा, राहुल गांधी जी भी तो हैं, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये सब लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। राइट। नहीं लगता आपको ये लोग आना चाहिए? आई गेस अभी जितना इंडिया फेमस हुआ है उतना पहले नहीं था, और मोदी के पहले भी गवर्नमेंट्स तो थी ही। सो इट इज ऑब्वियस कि इतना होना चाहिए तो पहले भी फेमस होना चाहिए इंडिया, बट अभी है तो उसका एक अलग से पूरा पर्सनालिटी दिखता है आपको मोदी जी का। गुजरात में कंटिन्यू